हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी टाइम अगेन। आज फिर आपके समक्ष एक छोटा सा महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ प्रसंग लेकर मैं हाजिर हूँ। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ पद यात्रा पर जा रहे थे। अचानक से उन्हें बहुत प्यास लगी। उन्होंने अपने एक शिष्य को पानी लेने के लिए भेजा। थोड़ी ही दूरी पर एक नदी थी। शिष्य वहां गया। उसने सोचा नदी से वह कमंडल में पानी भर लाएगा और बुद्ध जी को पिला देगा। लेकिन देखता है क्या, नदी में बहुत सारे लोग अपने कपड़े धो रहे हैं, तो कोई नहा रहे हैं, तो कोई अपने जानवरों को नहला रहे हैं। उसने देखा नदी का पानी गंदला हो चुका था, पीने योग्य नहीं था। उसने सोचा मैं महाप्रभु को इस प्रकार का पानी पिलाऊंगा, कैसे हो सकता है। अतः वह निराश हो वापस बिना पानी के लौट आया। बुद्ध भगवान ने पूछा कि पानी लाए क्या? तो उसने जवाब दिया कि वहां बहुत से लोग नहा धो रहे हैं, अपने जानवरों को नहला रहे हैं, स्वयं नहा रहे हैं। नदी का पानी बहुत गंदला हो चुका है। मैं किस प्रकार आपके लिए ये गंदा पानी पीने के लिए ला सकता था प्रभु जी। अब सारी टोली आगे बढ़ने लगी। आगे बढ़े और महात्मा बुद्ध जी जगह जगह रुककर अपने उपदेश दे रहे थे। लेकिन धीरे धीरे उनकी प्यास बढ़ती ही जा रही थी। परिणाम स्वरूप कुछ देर तक प्यासे रहने के बाद उन्होंने पुनः एक शिष्य को भेजा कि वह उनके लिए पानी लेकर आए। शिष्य कमंडल लेकर नदी की ओर चल पड़ा। वही एक नदी थी। जब वह शिष्य नदी के पास पहुंचा तो उसने देखा वहां से अधिकतर लोग अपना कार्य निपटा कर जा चुके थे। नदी का पानी शांत भाव से बह रहा था। उसने देखा नदी में थोड़ी बहुत मिट्टी थी, कचरा था। वह थोड़ी देर के लिए वहां पर ठहर गया और किनारे पर बैठकर इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद उसने देखा कि सारी मिट्टी और गंदगी तलहटी पर जमा हो गई और ऊपर स्वच्छ पानी नदी के आ गया। उसने कमंडलू में वह स्वच्छ पानी भर लिया और बुद्ध भगवान के पास लेकर उसे पहुंच गया। बुद्ध भगवान ने उससे पूछा कि ये कौन सी नदी से तुम जल ले आए? उसका पानी तो गंदला था ना। शिष्य बोला कि मैंने प्रभु जी वहां पर बैठकर इंतजार किया। सब लोग वहां से जा चुके थे अपना काम निपटा कर, तो मैंने देखा धीरे धीरे कचरा और मिट्टी नदी की तलहटी में जमा होने लगी। मैं वहीं बैठ गया और जब तक पूरा कचरा और पूरी मिट्टी नदी की तलहटी में न जम गई तब तक मैंने नदी के पानी को नहीं छुआ। जैसे ही नदी का पानी स्वच्छ हो गया मैंने उसे कमंडलों में डाल लिया और मैं आपके लिए ले आया। इसी प्रकार हमारे मन की भावनाएं हैं। कभी कभी मन इतना उद्वेलित हो जाता है, बेचैन हो जाता है, मन में बुरे बुरे भाव आने लगते हैं। ऐसे समय में यदि हम स्थिर हो जाएं, आत्मचिंतन करें, थोड़ी देर आंख बंद कर एक जगह मूंद कर अपने आप को स्थिर कर लें, तो हमारी ये सारी दुर्भावनाएं जो कि हमारे मस्तिष्क में उद्वेलित हो रही हों, सब की सब शांत हो जाएंगी और उसके बाद हम अपने क्रोध पर भी विजय पा लेंगे, बुरी भावनाओं को समाप्त कर सकेंगे और मन एकदम शीतल, निर्मल और साफ सुथरा हो जाएगा। तो साथियों, आध्यात्मिक चिंतन इसीलिए किया जाता है, पावर ऑफ मेडिटेशन इसे ही कहते हैं। अपने आप से एक होना, अपनी आत्मा में झांकना, अंदर झांकना,
मन को, मस्तिष्क को शांत बनाने का सबसे अच्छा उपाय है। तो आप भी मेडिटेशन कीजिए, आपको भी आध्यात्मिक शांति प्राप्त होगी, मस्तिष्क बुरे विचारों से दूर रहेगा और मन हमेशा निर्मल और स्वभाव शांत रहेगा। धन्यवाद।